हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। मुझे सुरुचि ब्लॉग है। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है नागपंचमी का फेस्टिवल है, तो हैप्पी नागपंचमी टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नागपंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ, बधाइयाँ। तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है, मॉर्निंग है, अभी मैंने पूजा वगैरह कर लिया, उसके बाद देन मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया। तो आज मैं शेयर करूँगी कि मैं नागपंचमी कैसे सेलिब्रेट करती हूँ। और हाँ, आप लोगों को भी शेयर करना है मेरे साथ कि आप कैसे सेलिब्रेट करते हो नागपंचमी, क्या क्या करते हो। तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करना। आप ब्लॉग में बने रहिए और ब्लॉग को एंजॉय करिए। अब मैं ये हमारा जो मेन डोर है ना, उसके राइट साइड में, बाहर की साइड में मैं नाग बना रही हूँ रोली से। और आप देख रहे होगे एक पेपर भी पेस्ट कर रखा है मैंने, क्योंकि हम रेंट पे रहते हैं तो इसलिए मैंने पेपर पेस्ट कर लिया है कि कोई कुछ बोले नहीं। वैसे तो ये वुडन वॉल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जस्ट मैंने पेस्ट कर लिया, किसी को बोलने का मौका क्यों देना। और मैं ये रोली से 5 नाग बना रही हूँ। वैसे तो ये गोबर और कोयले से बनाए जाते हैं, बट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, कहाँ मिलेगा, तो मैंने रेड वाली जो रोली होती है ना, उसी से बना रही हूँ। और 5 नाग बनाऊंगी। उसके बाद इनकी रोरी, अक्षत, रक्षा, हल्दी से पूजा कर दी है और अब कपूर से आरती करूँगी। देन इनको लास्ट में मैं जब सब जगह घर में रखूँगी ना, दूध और लावा आगे आप देखोगे तो इनको भी मैं चढ़ाऊँगी, चढ़ता है। और ऐसा कहा जाता है कि मेन डोर में बाहर इसलिए बनाते हैं, मेन डोर के बाहर, कि कहते हैं कि हमारी सुरक्षा हो, बाहर से भी हमारी सुरक्षा हो। ऐसे ही करते हैं हम पूजा नागपंचमी की। और बस कपूर से आरती वगैरह करके मैंने भगवान का आशीर्वाद लिया। और फिर अब चलिए चलते हैं अंदर, रखते हैं दूध और लावा। पत्तियां हैं, इसका ऐसे बना लेते हैं। ये हस्बैंड ने बनाया है, एक्चुअली मुझे आता नहीं है, तो उन्होंने बनाया है, तो क्रेडिट गोज़ टू हस्बैंड। और इसको ना हम लोग हमारे यहाँ इसमें दूध डाल के और मखाना डाल के, जिसे फॉक्स नट भी कहते हैं, उसको सब जगह घर के कॉर्नर में रखते हैं। वैसे तो लावा डलाता है, जो धान वाला लावा होता है ना, वो डलाता है, बट मुझे मिला नहीं, तो मैं उसी को यूज़ करूँगी, मखाने को ही। तो इसमें थोड़े थोड़े दूध डाल देंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हो, आप लोगों के यहाँ हो सकता है कुछ लोगों के पास यहाँ होता हो, जो भी यूपी से हैं वो ऐसे करते हो, और जो लोग अलग स्टेट से हैं उनका शायद अलग होता है। जैसे गुजरात में मटके के पास लोग पूजा करते हैं, वहाँ पे ही सब कुछ चढ़ाते हैं। तो हमारा ऐसा है कि मतलब हम बाहर आपको दिखाया ही कि पहले नाग देवता बनाते हैं और ये सब हम लोग कॉर्नर में रखते हैं। घर के कॉर्नर में, सारे ही कॉर्नर में रखेंगे, जैसे वॉशरूम के पास रखेंगे, हॉल में रखेंगे, किचन में रखेंगे, हर जगह रखते हैं। तो बस ऐसे ही हमारे यहाँ होता है। तो मैंने ये सब में, देखिए थोड़ा सा दूध गिर भी रहा है, सब में मैंने मिक्स कर दिया है, एंड रखते टाइम मैं मिक्स कर दूँगी, तो सब जगह रखूँगी कॉर्नर में। तो चलिए अब रखते हैं। कहते हैं कि मतलब ये रखना चाहिए, अच्छा होता है, शुभ माना जाता है। तो पहले मैं यहाँ किचन में ही रख दूँगी। सबसे पहले किचन में दूध लावा रखने के बाद, उसके बाद मैंने घर के सारे कोनों में दूध लावा रख दिया, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, दूध और मखाना, सॉरी। उसके बाद इसको मतलब वॉशरूम के पास, हॉल में, बेडरूम में, किचन में, बैकयार्ड में, बाहर जहाँ मैंने पूजा की थी, सब जगह रख दिया। और इसमें ना इसे मतलब आम के पत्ते पे या महुए के पत्ते पे ही रखें तो शुभ होता है। ये देखिए, वासु बेटा भी मेरा उठ चुका है। वासु बहुत करेक्ट टाइम पे उठे हैं, मैंने सब कुछ कर लिया तब वासु उठे हैं। अच्छा, आप लोग बताना कि वासु मुझे ही पड़ा है ना, मेरे पे ही गया है ना वासु, कि अपने पापा पे गया है? प्लीज़ बताइएगा आप लोग कमेंट करके। ओके। और वासु भी मुंह में कुछ डाला हुआ है, इसलिए ऐसा फेस बना रहा है और अपने पापा को देख रहा है, पापा का नाम आते ही स्माइल कर रहा है। बस मैंने सारी पूजा वगैरह कर ली है और आप लोगों ने देखा ही कि मैंने कैसे की नागपंचमी की पूजा। तो बस अब मैं थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ। और ना जैसे कि मुझे जो पता है कि पौराणिक कथा है नागपंचमी क्यों मनाई जाती है, आई नो कि आप लोगों को भी पता होगा, कुछ लोगों को, और इसकी ना अलग अलग मान्यता है क्यों मनाई जाती है। तो जब जो मैंने पढ़ी है एंड सुनी है, उसके अकॉर्डिंग मतलब राजा जो परीक्षित थे, हस्तिनापुर के राजा, उनके थे जन्मेजय जी, उन्होंने सर्प यज्ञ करवाया था। और किस लिए करवाया था? क्योंकि उनके पिता को, मतलब राजा परीक्षित को नाग डस लेते हैं, इसलिए वो मोहित हो जाते हैं कि मेरे पिता के साथ ऐसा क्यों हुआ। तो वो मतलब डिसाइड करते हैं कि मैं यज्ञ कराऊंगा। वो यज्ञ करवाते हैं, काल सर्प वाला यज्ञ करवाते हैं। और उसके बाद उसमें जब जैसे ही मंत्र उच्चारण होता है ना उस यज्ञ में, तो अपने आप ही सारे खींचे चले जाते हैं नाग, और उसमें मतलब उनकी आहुति हो जाती है। तो ये सब जब तक्षक नाग भी खींचने लगते हैं यज्ञ में, उसके बाद वो जाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं ब्रह्मा जी
जी से आप कुछ उपाय करो, ऐसा करा रहे हैं जन्मेजय जी, ऐसे तो पृथ्वी के सारे नाग जो होंगे नष्ट हो जाएंगे और नाग जाति को बहुत बड़ी हानि होगी। तो आस्तिक मुनि जी हैं वो जाते हैं और यज्ञ में और जन्मेजय जी से करते हैं कि ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, अगर तुम्हारे पिता के साथ ऐसा हुआ है तो वो उनके कर्मों का फल है, तो ऐसा करोगे तो ये पृथ्वी के लिए बहुत ही हानि होगी, ऐसा मत करो। तो उन्हें बात को जब जन्मेजय जी सुनते हैं तो उन्हें रिग्रेट होता है और वो यज्ञ को छोड़ देते हैं, मतलब बंद कर देते हैं। उसमें नाग देवता लोग प्रसन्न होके ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि जो भी नाग पंचमी के दिन पूजा पाठ करेगा श्रद्धा भाव से और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, और अगर उनके ऊपर काल सर्प दोष है और अन्य कोई परेशानियां हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। तो ऐसा हमारी मान्यता है। आई नो कि अलग अलग बहुत सारी कथाएं हैं, तो बस यही मुझे थोड़ी सी कहानी पता थी तो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया। कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, गलती हो तो क्षमा करना आप लोग। ओके, तो बस ब्लॉग में बने रहिए और इन्जॉय करिए ब्लॉग। वासु भी नहा लिए हैं और इनके पापा ने आज उन्हें नहलाया है। जब इनका ऑफ होता है तो यही नहलाते हैं वासु को। अब वासु को रेडी कर देते हैं। वासु इज़ रेडी, वासु रेडी हो चुके हैं। और आप लोग बताइए वासु कैसे लग रहे हैं। आई नो कुछ लोग बोलते हैं काजल नहीं लगाना चाहिए बच्चों का, बट मैं लगाती हूँ, मुझे पसंद है। तो बस लगा दिया है काजल। मैं अच्छे से नहीं लगा पाती हूँ काजल, आप लोग देख लो, मुझे आता नहीं है लगाने, बट ठीक है, बेबी है तो ट्राई करती हूँ, कभी ना कभी तो अच्छा लगा पाऊँगी। अब मैं वासु को भगवान के दर्शन करा रही थी और मैं हमेशा से वासु को नहलाने के बाद रेडी करने के बाद भगवान के दर्शन कराती हूँ, क्योंकि वो अभी मैं ऐसा कराऊंगी तो वो बाद में भी ये फॉलो करेंगे और उनकी हैबिट में आ जाएगा। अब वासु का ये टाइम प्ले का है और एवरी डे ना, मतलब मॉर्निंग में मैं इनको हाफ़ एन आवर या 1 आवर इनके साथ खेलती हूँ। कोई भी गेम खेलती हूँ। इनको टेडी रिंग भी मंगवाई है, तो वो तो अभी ये नहीं खेलते, बट बॉल वगैरह अच्छे से खेलते। और ना मतलब हम इनको पहले थ्रो करते थे, फुटबॉल बॉल देते थे, तो अब ये भी सीख गए हैं, तो अब अच्छा लगता है, मज़ा आता है इनके साथ खेलने में। तो बस वासु अपने पापा के साथ खेल रहे हैं। और जिस दिन इनका ऑफ होता है तो वासु कुछ ज़्यादा ही हैप्पी होता है, वो भी ना बोर हो जाता है पूरे दिन रोज़ रोज़ मेरे साथ रहते। तो बस जिस दिन पापा के साथ पूरा दिन स्पेंड करता है तो बहुत खुश रहते हैं। तो बस यहाँ पे पापा के साथ वो खेल रहे हैं। हस्बैंड का भी जिस दिन ऑफ होता है तो मुझे भी रिलैक्स मिल जाता है। रिलैक्स मीन्स मतलब वासु को नहीं देखना होता, वो पूरा ही दिन देख लेते हैं वासु को। मैंने नागपंचमी की अपनी सारी पूजा कर ली है। आप लोगों ने देखा कि मैंने कैसे क्या किया, कैसे सेलिब्रेट किया, नागपंचमी करते हैं हम। और अब वासु अपने पापा के साथ खेल रहे हैं, जैसा कि आपने देखा। तो आज हस्बैंड का है ऑफ, तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स है, मैं आराम से सारे काम करूँगी। और हमने अभी नाश्ता कर लिया है थोड़ा बहुत। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। मैं आज बनाऊँगी खीर, पूड़ी एंड सेवई। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ क्या बनता है आज के दिन। एंड आपको ब्लॉग कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा आप लोग। एंड आई होप आपको ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ढेर सारा प्यार दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। बाय एवरीवन।